इंदौर में हुए हादसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं वही ग्राउंड जीरो से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जल्दी कर लो, क्या तुम्हारे लिए पूरी रेस्क्यू पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 36 डेड बॉडी इस कुएं से बाहर निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पर आप देखिए अब ये जो नज़ारा है ये आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। ये मंदिर है, यहाँ पर माता रानी और महादेव की मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति स्थापित है। यहीं पर इसी जगह पर बताते हैं कि हवन चल रहा था और जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होकर भगवान की भक्ति में लीन थे और उसी समय अचानक भरभरा के ये जो स्लैब है वो नीचे गिर गया और यही कारण है कि ये जो इतनी बड़े हादसे को न्योता दिया गया। पर आप देखिए ये लापरवाही है, साफ अब आप देख सकते हैं। लापरवाही ये है कि जब भी हम कोई भी जगह देखते हैं वहाँ पर जो है ये लिखा होता है साफ साफ कि ये खतरे का निशान है या कोई इंडिकेशन है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर स्लैब डाल दिया गया था तो ताकि लोगों को ये लग रहा था कि एक समतल जमीन है। लोग जो है यहाँ पर बेखौफ तरीके से पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि जिस मुहाने पर वो खड़े हैं वो मौत का सबब बन जाएगा। अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया, इंदौर। और दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से ही राहुल राठौड़ और अमित श्रीवास्तव हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अमित, पे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप ग्राउंड जीरो पर गए थे, आपने देखा था वहां पर। अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है तो अब वहां क्या तस्वीर है? देखिए अब सब कुछ खत्म हो गया है, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया है। वो जो पटेल नगर की जो गली थी घटना स्थल के सामने, आसिफ वहां पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। हर घर में एक लाश अंतिम विदाई के लिए रखी हुई थी। निश्चित तौर में जो जा रहा था वो नम आंखें उसकी हो जा रही थी आसिफ, और पूरा नजारा शोकमय था। वो इलाका ही नहीं, पूरा इंदौर भी इस घटना से झकझोर देने वाली ये घटना है आसिफ। और पूरा इंदौर जो है इस समय सदमे में है, क्योंकि ये होनी किसी ने सोची भी नहीं थी। जब वो भक्ति में लीन थे उस जगह, वो बेकसूर लोग थे, उनको ये मालूम ही नहीं था कि जिस जमीन पर वो भक्ति में लीन है आसिफ, वो एक तरीके से मौत का सबब कुछ पल बाद बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए उसमें स्लैब था चारों तरफ। हमने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बताई, उस तस्वीर भी आसिफ हमने बताई, तो आपको लग रहा होगा कि चारों तरफ पूरी टाइल्स बिछे हुए थे और उसको भी स्लैब से ढक दिया गया था। ये भी इंडिकेशन नहीं दिया गया था कि यहाँ पर 50 फुट गहरा एक कुआं है। तो अगर आसिफ अपन जनरली अगर देखते हैं तो छत अगर देखते हैं तो अपन को पता रहता है कि ये छत है, तो उतने ही लोग उस पे जाते हैं। पर देखिए समतल जमीन पे कोई भी इंडिकेशन नहीं रहता है, इसलिए कोई भी दबाव वो सहन करने की शक्ति रखता है। इसलिए बेखौफ तरीके से वहां लोग भक्ति में लीन थे आसिफ। पर उन्हें क्या मालूम था कि नीचे बावड़ी है और वही बावड़ी उनकी मौत का सबब बन जाएगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। राहुल राठौर हमारे साथ हैं। राहुल, आज पूरा इंदौर नम आंखों से विदाई दे रहा है उन लोगों को, और आप तो शमशान घाट पर मौजूद हैं। सामूहिक क्रियाक्रम वहां पर हो रहे हैं। हालत नहीं होगी वहां लोगों से बात करने की, क्योंकि आज पूरा शहर गमगीन है। बिल्कुल आसिफ, देखिए पूरा शहर ही नहीं कहें तो पूरा देश ही आज गमगीन है, क्योंकि कई परिवारों ने अपने किसी ने अपनी माँ को खोया है, तो किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने बेटे को खोया है, तो हर किसी ने किसी ना किसी को खोया है। इस वक्त मैं शमशान घाट पर ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे ही अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो करीब 2 दर्जन शव जो हैं वो अभी इस वक्त उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए आसिफ, जगह तक नहीं बची शमशान घाट में।
में जो है नीचे उन शवों को रखकर नीचे लकड़ी कंडे बिछाकर उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। एक तरफ दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो शोक संवेदना जो है परिवार के लोग व्यक्त कर रहे हैं, बैठे हुए हैं परिवार के लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और हर किसी की आंखें नम है, हर कोई इस शोक में डूबा हुआ है, इस सदमे में डूबा हुआ है कि आखिर इतने बड़े महापर्व पे इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। देखिए बिलकेश्वर महादेव मंदिर का ये पूरा हादसा है और 12:30 बजे जैसे ही पूर्ण आहुति का समय हुआ था, पुजारी ने बताया कि आरती का समय चल रहा था, तैयारियां चल रही थी और अचानक जो है जो फर्श था, जो स्लैब थी कुएं के ऊपर वो ढह गई और अंदर आसिफ एक बड़ी जो जानकारी सामने आई है उसमें अंदर सरिया पड़ा हुआ था, अंदर लोहे का कई सारा सामान पड़ा हुआ था, पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से भी जो लोग हैं वो चोटिल हुए और उन्होंने अपनी जान गंवाई। हालांकि 16 लोग जो हैं उनका उपचार इंदौर के एप्पल हॉस्पिटल में चल रहा है और 2 लोगों को राहत की बात है कि डिस्चार्ज भी मिल गया है, लेकिन ये कई सारे सवाल प्रशासनिक अमले पे बहुत सारे सवाल हैं राहुल और कल से हम इन सवालों को पूछ रहे हैं और अब देखना यह है कि दोषियों को कब और क्या सजा मिलती है। राहुल बहुत शुक्रिया आपका, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल राठौड़ जी मीडिया संवाददाता और अमित श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इंदौर से इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। उधर इंदौर में हुए हादसे के बाद लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और अब लोग एक बार फिर अपनी आवाज उठाते हुए अवैध अतिक्रमण की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अक्सर जहां खतरा होता है वहां पर आपने खतरे का निशान तो जरूर देखा होगा, लेकिन इंदौर हादसे में जो एक अहम बात नोट करने वाली है वो ये कि इस जगह पर कोई भी निशान नहीं था, जिसका अंजाम हम सब के सामने है। जो लोग इस कुएं के ऊपर खड़े थे उन्हें कहाँ पता था कि वो मौत के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। इंदौर में हुए इस हादसे के बाद लोग अब परेशान भी हैं, साथ ही जागरूक भी हो गए और ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत भी लगातार करने लगे। जी मीडिया से ऐसे ही एक शिकायतकर्ता ने बातचीत की है। विलेज अधिकार की भूमि भी पास में है, जिसमें अतिक्रमणकर्ता शोरूम चला रहे हैं और मेरी लीज की भूमि पर भी अतिक्रमण किए हुए हैं। मेरी लीज भूमि से सटा पूर्व साइड में एक कुआं था, जिस पर पवार परिवार द्वारा कुआं तोड़कर उसके ऊपर स्लैब डाल दिया। स्लैब डालकर उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया और जो ड्रेनेज लाइन थी उससे भी खम्भे गाड़ दिए गए, ड्रेनेज लाइन भी उसको कवर कर लिए। नगर निगम प्रशासन में मैंने इसकी शिकायत की, मेरे नज़दीक थाना MIG में भी मैंने इसकी शिकायत की। किसके नाम से शिकायत की? सुशीलाबाई चोपड़ा मेरी माताजी हैं, उन्होंने शिकायत की, मैं साथ में गया हुआ था। किसी ने भी किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता की शिकायत पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। शहर में जहाँ भी प्राकृतिक जल स्रोतों पर, कुओं पर, बावड़ी पर, ऐसे स्थान जहाँ घटना दुर्घटना होने की संभावना है और अतिक्रमण है, उन सब पर मुहिम चलाकर कार्रवाई करेंगे। इंदौर में हुए इस हादसे के बाद लोग जागरूक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन भी उतना ही जागरूक होगा, क्योंकि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही की ही देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।